आज के इस ऑनलाइन सत्संग को श्रवण कर रहे सभी ऋत्विक देवतागण, अधर्जुगण, जाजकगण, सबको मेरा आंतरिक व जय गुरु। आज का जो विषय है दैनिक जीवनचर्या में साधन भजन व पारिवारिक याजन का महत्व। देखिए, राष्ट्र का जो निर्माण होता है उसकी इकाई है परिवार, और परिवार की इकाई है व्यक्ति। तो व्यक्ति के जीवन का दो पथ होता है, एक है सत्तामुखी जहां है सपरिवेश जीने एवं बढ़ने का संगीत, और एक है प्रवृत्तिमुखी जिसके भोगालोलुप चंगुल में फंसकर अनेक जीवन अफसोस के अधिकारी हो उठते हैं। इन दोनों में से एक को चुन लेना होगा। मध्य पथ नाम का कुछ नहीं है। सुनियंत्रित जीवन ही है सुख का उत्स, और अनियंत्रित जीवन है दुख का ढेर। जो कुछ प्रचेष्टा, जो कुछ साधना सभी के भीतर से मनुष्य यदि जीवन में सुनियंत्रणा ला सकता है, चरित्र को विनायित कर सकता है, अपनी वासना कामना पर प्रभुता ला सकता है, तभी उसकी सार्थक बोध जन्म लेती है। ठाकुर जी भी कहते हैं कि किए रे साधना किए रे योग, शब्द ज्योति देखे बहुत, भीतर मय का चरित्र रहे किंतु स्वभावगत। बहुत साधना कर रहे हैं ये वो, लेकिन हमारा आंतरिक जो चरित्र है उसमें कुछ बदलाव नहीं आता है, तो वो साधना विफल होता है। तो ऐसा होता क्यों है कि साधना के बावजूद भी फल नहीं होता है? इसके बारे में ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ रे मूर्ख, सोच के इसे देख ना पाए, इष्ट स्वार्थ प्राण न नामे, अपने को तुम बांध न पाए। तो जो मूल बात है वो है कि हमारे केंद्र में, हमारे प्राण में, हर चीज में हमारे गुरु होने चाहिए, और गुरु रूप में कौन है? श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। जब हम ठाकुर जी के बताए हुए पथ पर चलते हैं, अपनी साधना पद्धति ठाकुर जी के अनुसार होती है, तभी हम सुखमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन का जो हमारा साधन भजन है, इसके बारे में तो ठाकुर जी ने हमें सब चीज बता ही दिया है, और अभी कई दिनों से इस सत्संग के माध्यम से उन सब पर विषयवार चर्चा भी हुई है। हमें चाहिए कि हम नित्य प्रातःकाल उठ के नाम ध्यान करें, इष्ट भृति करें, प्रार्थना करें, हर चीज नियम के अनुसार करें, 30वां दिन इष्ट वृत्ति भेजें। ये सब हमारा साधन भजन होना चाहिए। और जहां तक पारिवारिक याजन की बात है, ये बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आज के समय के लिए। इसके अभाव में ही परिवार में एक दूसरे के बीच, पति पत्नी के बीच, संतान संतति के बीच, पिता पुत्र के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि विद्यालय में लड़का लड़की सीखे चाहे जो कुछ भी, घर की शिक्षा सुस्त नहीं तो स्वभाव में शिष्टता नहीं आती। स्कूल में जाने से हम बहुत सारे किताबी ज्ञान सीख सकते हैं, लेकिन हमारे घर की शिक्षा स्वस्थ सुस्त नहीं होती है तो हमारे स्वभाव में शिष्टता, बच्चों के स्वभाव में शिष्टता नहीं आ सकती है। इसलिए घर में बहुत ही जरूरी है कि माता पिता बच्चे एक दूसरे से दिल खोल करके बात कर सकें, अपने भावों का आदान प्रदान कर सकें, कुछ मन में छुपाने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा एक वातावरण घर में बने, क्योंकि
कहा भी गया है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम बाहर बहुत सारा सत्संग, जाजन, हर चीज करें, लेकिन अगर घर में नहीं करते हैं तो उसका भुक्तभोगी हमको होना ही पड़ेगा। जब हम एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तब सबके मन की बातों का जो आदान प्रदान होगा, इससे हम एक दूसरे के कमजोरी, एक दूसरे की समस्या, इच्छा, हर चीज के बारे में जान पाएंगे और उसको श्री ठाकुर के अनुसार हम उसका समाधान मिलके निकाल सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के बीच बैठ के अपने घर परिवार की परंपरा, अपने संस्कार की बातों का चर्चा अवश्य करें, क्योंकि जब हम इस तरह की जानकारी नहीं देंगे उनको, इस तरह की बातें बच्चों को नहीं बताएंगे, तो बड़ों के प्रति, घर के बड़ों के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होगी और श्रद्धा हारा होने से उनका जीवन जहन्नुम बन सकता है। और ऐसा देखा जाता है कि ऐसा हो रहा है। तो आज के समय में देखिए कि पूजनीय बवाईदा कितना जोर देते हैं कि हम सुबह या शाम में से कोई एक प्रार्थना पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर हम लोग करें। और कहते हैं कि भोजन, दिन भर में किसी एक समय का भोजन भी हम लोग एक साथ पूरे परिवार के लोग जरूर बैठ के खाएं, और तब तक गप करें जब तक जूठा हाथ जो है हमारा वो सूख न जाए बात करते करते। ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि बच्चे बड़े एक दूसरे के भाव को, मन की बातों को जान सके, और कुपथ पे जाने से हम बच्चों को रोक सकते हैं जब इस तरह की परंपरा, इस तरह का हम कर पाते हैं। ठाकुर जी ने तो इतना सुंदर विधान दे दिया है, सुबह शाम प्रार्थना करो। प्रार्थना करके जब हम ठाकुर जी को प्रणाम करके उठते हैं तो हमें चाहिए कि हम घर के बड़ों को भी जरूर प्रणाम करें। एक संस्कृत में श्लोक भी है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवीन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जब कोई बच्चा अभिवादनशील होता है और उसका बड़ों के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है, उनकी सेवा करता है, तो चार चीज उसके बढ़ते हैं। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। पारिवारिक याजन में हम ये सब बातें बच्चों के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। नारी नीति में भी ठाकुर जी कहते हैं कि बच्चों के बोध की सीमा की सुस्पष्ट जानकारी हमें रहनी चाहिए। वह क्या पसंद करता है, वह किस बात से भय करता है, क्यों चौंक उठता है, किस प्रकार उसके अंदर संदेह या विश्वास पैदा किया जा सकता है, इत्यादि प्रयोजनानुसार प्रयोग किया ही नहीं जाता। और बोध का मापदंड हाथ में रहने से अति सहज में ही यह सब संभव होकर शिशु या बच्चों के भविष्य को विपदाओं से बहुत सहज में बचाया जा सकता है। हमें अपनी संतान को हर समय दृष्टि और आयत में रखनी चाहिए। तो जब तक हम परिवार के बीच रहकर ये सब नहीं करेंगे, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि किसकी क्या जरूरत है, क्या है, नहीं है। हमें बच्चों के सम्मुख ऐसा कोई दृष्टांत नहीं रखना चाहिए जो वर्धित होकर उनके परवर्ती जीवन में जहन्नुम का जयगान करे। बहुत ही जरूरी होता है कि हम बच्चों के साथ बैठे, मिले, बात करें और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताएं, ताकि उनका जीवन सुंदर हो, सुदृढ़ हो। तो जब हम इस तरह से करेंगे तब हमारा परिवार मजबूत होगा, और जब परिवार मजबूत होगा
तभी जाके हम एक सुदृढ़ राष्ट्र की संरचना कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ ऊपरी ऊपरी बात से हम कभी बच बढ़ नहीं सकते हैं। पारिवारिक सत्संग, पारिवारिक याजन ये बहुत ही जरूरी है। इतना कह के ही मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय गुरु।